नमस्कार, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस सेशन में 19 अगस्त 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से याद करने वाले हैं। और हर सोमवार को लास्ट 7 डे का जो करंट अफेयर है आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जीके और कलेक्शन पर आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स, मासिक करंट अफेयर और वार्षिक करंट अफेयर सहित जीके फैक्ट रिलेटेड वीडियोस भी मिलती रहती हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के लिए पहला प्रश्न है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या साझेदारी की है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप सभी प्रश्नों को पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यानी सभापति जगदीप धनखड़ ने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी देकर जो है वो रवाना किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो संदीप पौंड्रिक ने अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में जो है वो पदभार ग्रहण किया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, बिग क्रिकेट लीग यानी बीसीएल ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय स्मारक के साथ किया है? तो बीसीएल ने ये सौदा किया है प्रसार भारती के साथ, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप इनको पढ़ते चलिएगा। दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो याद ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, बहुत अच्छे से आप इनको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? यानी किन दो देशों के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है, भारत और दूसरा देश कौन सा है? तो मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। सैन्य अभ्यास बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इन पर आप बहुत अच्छे से ध्यान करके इनको पढ़िएगा। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है गस एटकिंसन ने जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में अभी हाल ही में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पी हरीश को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो रामसर साइट की जो अभी हाल ही में घोषणा की गई है, 3 और नए रामसर साइट बनाए गए हैं, बनाने की घोषणा की गई है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने रामसर साइट हैं। रामसर साइट से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट अभी कभी कमेंट करेंगे तो मैं रामसर साइट पर पूरी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा,
पर अभी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं। और अभी हाल ही में खबर निकल कर आई है कि 3 रामसर साइट जो हैं और बनाने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न नंबर 9 है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल नवीन। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मॉर्ने मार्कल। मॉर्ने मार्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में चुना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर को चुना गया था, ये भी आप ध्यान में रखें। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। खेल से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारत द्वारा की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो देश का जो अगला गृह सचिव है वो श्री गोविंद मोहन को बनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है गृह सचिव। गृह सचिव जो है वो गोविंद मोहन को बनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो डॉक्टर राम नारायण जो है वो साइंस यानी विज्ञान से जुड़े हुए थे, वैज्ञानिक थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इस प्रकार के प्रश्न भी जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की जो स्थापना है वो खान मंत्रालय द्वारा की गई है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की जो है वो स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 15 है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए जो है भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? ये प्रश्न शायद दोबारा रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो पीछे हमने पढ़ा था भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का जो है आयोजन किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का जो है उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस जो है वो हर साल स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो विश्व मानवीय दिवस जो है वो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। दिनों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, या इस दिवस की थीम पूछ ली जाती है। कोई भी कई बार होता है इम्पोर्टेंट डे, तो उसकी थीम पूछ ली जाती है। तो दिनों का आप थोड़ा अच्छे से देखिए, उनकी थीम जरूर देख लीजिए आप। थीम थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, थीम भी याद रखिए, दिनों को वैसे भी याद रखिए कौन से दिन पर कौन सा डे मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में चुना गया है, नामित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो आगामी महिला T20 विश्व कप का जो आयोजन है पहले बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन अब UAE में किया जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ पर अभी ये रद्द कर दिया गया है T20 महिला T20 विश्व कप। तो उसका जो आयोजन है वो अभी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने BEML लिमिटेड के साथ इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, हाल ही में ग्लोब फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। A+ जो रैंकिंग मिली है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन शक्तिकांत दास, RBI के जो निदेशक हैं ये चेयरमैन हैं शक्तिकांत दास, उनको मिली है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत ने ये समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है जापान के साथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान के साथ भारत ने हाल ही में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 25 है, HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो HCL टेक्नोलॉजीज ने अभी हाल ही में नए CFO के रूप में शिव वालिया को, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शिव वालिया को नियुक्त किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का जो उद्घाटन है वो सतारा में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सतारा में। नेक्स्ट है, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये प्रश्न भी शायद दोबारा रिपीट हो गया है। ये अब पहले पढ़ चुके हैं, पर इस प्रश्न में जो इसके ऑप्शन हैं वो चेंज हैं। तो पीछे हमने पढ़ा था कि नए जो गृह सचिव है वो बने हैं कौन? गोविंद मोहन बने हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। गृह सचिव कौन बने हैं? गोविंद मोहन। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम सुरेश। एम सुरेश जो हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे
सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में राजेश नाम्बियार को नियुक्ति दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, कल के लिए आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या फिर रिब। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हर सोमवार को आप याद रखिए, हर सोमवार को ये जो वीडियो है आपको लास्ट जो 7 डे का करंट अफेयर है वो आपको मिलता रहेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, हर सोमवार को आपको वीकली करंट अफेयर की क्लास मिल जाया करेगी। फिर जब महीना पूरा होगा तो महीने के आखिरी दिन आपको पूरे मंथ का जो करंट अफेयर है वो भी मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर, मासिक करंट अफेयर और वार्षिक करंट अफेयर के साथ साथ जीके फैक्ट रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहती हैं, जो कि आपको देश दुनिया से जुड़े रखती हैं और आपके सामान्य ज्ञान के स्तर को जो है वो ऊंचा करती हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो चलिए अब इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।